सूरज नेगी। और पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगामी 14 तारीख को जो छात्र संघ चुनाव होगा वो हमारा भी सपोर्ट रहेगा और सबके सपोर्ट से बहन आंचल राणा जीत प्राप्त होगी। मैं भगवान से शुभकामनाएं चाहता हूँ। और मैं बड़े भाई से पूछना चाहूँगा, बड़े भाई अगर आप या हम जो हमारी यूनिटी है, जो स्टूडेंट लोगों की पावर है जो आंचल जी को सत्ता में लाएंगे, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप विश्वविद्यालय को कैसे दृष्टिकोण से देखना चाहते हो उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटे भाई। जैसे कि आपने पूछा कैसे दृष्टिकोण से आप देखना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी में, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे पूर्वजों के आंदोलन के बाद हम लोगों को ये यूनिवर्सिटी मिली है और देखने को मिलता है कि केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम इसको मिलता है और केंद्र की मान्यता इसको मिलती है, लेकिन यहाँ केंद्रीय सेंट्रल जैसा कुछ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों की स्मार्ट क्लासेस नहीं चलती हैं। बेसिक जो मुद्दे हैं जैसे कि वॉशरूम देखिए आप, सब खराब पड़े हुए हैं। हमारा गर्ल्स कॉमन रूम है वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। कैंटीन में सब्सिडी की मांग है, वो भी अभी तक किसी ने पूरी नहीं की। बेसिक से मुद्दे हम लोग आप लोगों के बीच में लाए हैं, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे हम लोग नहीं लाते हैं और ऐसे मुद्दे नहीं लाते हैं जो कभी पूरे ना हो पाएँ, पर जो बेसिक मुद्दे हैं जिनसे बच्चों को शिक्षा का एक माध्यम जो है वो मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग आप लोगों के पास सामने आए हैं। और इससे पहले जो हमारे विपक्ष की पार्टी है लगातार जीतते हुए आ रही है, पर ये बेसिक मुद्दे उन लोगों ने आज तक कभी पूरे नहीं किए। सिर्फ़ और सिर्फ गुंडागर्दी का माहौल उन लोगों ने फैलाया है। शिक्षा के माहौल को उन लोगों ने बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया, सिर्फ गुंडागर्दी का माहौल बढ़ाया है और गुंडागर्दी के माहौल को ही बढ़ावा दिया। तो इसके खिलाफ हम लोगों की ये जंग है, लड़ाई है। और जिस प्रकार से मेरे छात्र भाइयों बहनों का हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, बहन आंचल राणा को सपोर्ट मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि आगामी 14 तारीख को हम लोग पूरे छात्र छात्राओं के आशीर्वाद से इस बार महासचिव पद पर जीत रहे हैं। बहुत तो मैं बड़े भाई से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बड़े भाई ऐसा क्यों होता है कि बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में और गेट के बाहर जाते ही वो एक सवाल हर किसी से पूछते हैं कि इलेक्शन में थोड़ा हमें डर लगती है, डर जैसा माहौल है, ऐसा क्यों होता है? इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि पिछले वर्ष इस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोगों का जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद जब हम लोगों के साथ मारपीट हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, और वो एक इतनी आसान मारपीट नहीं थी, इतनी वैसी मारपीट नहीं थी कि जो कि मतलब भुलाई जा सके। ऐसी मारपीट थी कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। एक भाई की आंख फोड़ने की कोशिश की गई, एक भाई के सर पे रॉड मार के उसके 12 टाँके उसके सर पे आए, एक बहन के पिताजी के साथ मारपीट की गई। तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल है, क्योंकि ये गुंडागर्दी फैलाते हैं ये लोग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में डर का माहौल तो बना ही हुआ है और कहीं ना कहीं छात्रों को इससे डर भी लगता है। इसीलिए कई छात्राएँ कॉलेज भी नहीं आते हैं इलेक्शन के टाइम। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा बड़े भाई, आप NSUI से हैं और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इस विश्वविद्यालय में जब प्रथम बार आए और अभी तक, तो ये दौर आपका कैसा रहा? देखिए, जब मैं प्रथम बार आया, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो 10 साल वार्ड मेंबर थे यहाँ नगर पालिका में। एक बार मेयर का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो कहीं ना कहीं उनको देखकर मुझे भी ये लगता था कि इनकी तरह मैं भी समाज सेवा में आगे बढ़ूँगा। तो जैसे ही मैंने 2018 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि मैं छात्र राजनीति में आगे बढ़ूँगा और छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा, जो कि मैं अभी तक करते हुए आ रहा हूँ। और उसका फल हम लोगों को 14 तारीख को मिलने वाला है, क्योंकि मेरे 6 साल का संघर्ष है। मैंने इस विश्वविद्यालय के लिए पसीना बहाया, इसलिए
14 तारीख को पूरे छात्र छात्राओं का मुझे उन पे भरोसा है और उन्हें हम पे भरोसा है। बहन आंचल राणा को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलने वाली है। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, इन्होंने अभी हाल ही में एक धरना प्रदर्शन और एक आंदोलन भी चलाया था CUET के प्रति। मैंने इनकी प्रोफाइल में देखा, इन्होंने सचिवालय तक घेराव किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा था और हमारा ये मुद्दा था कि जब इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें बची हुई हैं, रिक्त सीटें बची हुई है, तो क्यों ना हम लोग उन रिक्त सीटों पे मेरिट के आधार पर एडमिशन कराएं। तो इस बात को लेकर हम लोग सचिवालय कूच करने गए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हमको पता था कि यहाँ पे बैठ के कुछ मिलने वाला नहीं है। और सचिवालय कूच हम लोगों ने किया, हम लोगों को रास्ते से जबरन पुलिस द्वारा उठाया गया और हम लोग जेल के अंदर भी रहे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की जीत है, पूरे छात्र छात्राओं की जीत है कि उसके बाद इस विश्वविद्यालय में मेरिट के बेस पर एडमिशन हुई। तो दर्शकों, देखिए, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, बड़े भाई हमारे सूरज नेगी जी अपना संघर्ष भी बता रहे हैं और उन्हें क्या इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिला और अभी तक भी देख ही रहे हैं कि क्या क्या माहौल है यहाँ। तो मैं बड़े भाई से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आंचल राणा जी को सत्ता में लाते हैं तो आपके बेसिक से मेन मुद्दे क्या रहेंगे कि हम ये इम्प्रूवमेंट देखना ही चाहते हैं और हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्मार्ट क्लास का मुद्दा है जी। प्रोजेक्टर लगे हुए हैं लेकिन वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए स्मार्ट क्लासेस का मुद्दा है। क्योंकि यहाँ केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय और केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र का कहीं ना कहीं इतना अधिकार बनता है कि उसको एक स्मार्ट क्लासेस के रूप में वो पढ़े। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा स्मार्ट क्लासेस का है। दूसरा मुद्दा हम लोगों का है, जो हमारे वॉशरूम्स हैं बहुत ही गंदी हालत में, कोई वहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है। पानी की टंकी है, वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। तो ये बेसिक से मुद्दे छात्र नेता ही सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो इससे पहले हम लोगों के प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वसूली, दादागिरी और गुंडागर्दी में उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आया। इन लोगों में कोई छात्र छात्राओं के लिए, भविष्य के लिए कोई उन लोगों ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। तो अगर बहन आंचल राणा महासचिव बनती है तो मैं पूरे गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को ये भरोसा जताता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि सबसे पहले स्मार्ट क्लासेस का मुद्दा हम लोग पूर्ण करेंगे। और दूसरा, हर रोज़ गर्ल्स वॉशरूम, बॉयज़ वॉशरूम, जितने भी यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, सबकी साफ़ सफाई होगी और इस विश्वविद्यालय को NAC के ग्रेड में A++ तक हम लोग ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सूरज भाई ने अपना संघर्ष भी बताया, अपनी आप बीती भी बताई और जो उनको विश्वविद्यालय के प्रति जो पीड़ा होती है वो भी बताई। मैं एक बार जो भी हमें YouTube माध्यम से देखेंगे या देखते हैं तो मैं उन स्टूडेंट लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर सोशल मीडिया पे इनका पेज देखिएगा। इन्होंने बहुत संघर्ष किया भी है और करेंगे भी, इसी आशा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई सुधांशु थपलियाल जी। और मैं बता दूं, इन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूं। और सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी आप अध्यक्ष पद के लिए उठे हैं, तो आपने पहले भी और अभी इस यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? इस यूनिवर्सिटी का दृष्टिकोण कैसा है? क्या इसमें सुधरेगा और क्या आप सुधार लाएंगे? देखिए, 2016 में मैं इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया था और तमाम चीज़ें जो आज हैं उस समय में नहीं थी। जैसे कि 2016 में वाईफाई नहीं था, उस वाईफाई को जोड़ने का काम जो छात्र संगठन ने 2016 में आयुष मियाँ के टाइम पे किया था। 2017 में मैं आपको बता दूं, कैंपस वेटेज जो आज तमाम छात्र जिसका लाभ यहाँ पर ले रहे हैं, 2017 में कैंपस वेटेज की लड़ाई हमने ली कि पूरे प्रदेश से लेकर और देश के किसी भी कोने का छात्र, चाहे वो केरल का हो, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, कहीं का भी हो, अगर वो यहाँ पर यूजी की पढ़ाई करता है तो पीजी की पढ़ाई जब वो करे, पीजी कोर्स में जब जाए तो उसको 5% का वेटेज मिले। हाल ही की अगर मैं अपने आंदोलनों की बात करूँ तो पिछले साल गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50% की सीटें का कट ऑफ कर दिया था, घटा दी गई थी। उन 50% सीटों में लगभग हर कोर्स की लगभग 2400 सीटों के आसपास वो सीटें थी। उन सीटों के लिए भी हमने 7 दिन का आंदोलन किया और उनको दोबारा एज इट इज़ रखने के लिए 7 दिनों तक आंदोलन करते रहे।
तब जाके वो सीटें एज इट इज़ रही। तमाम आंदोलन हमने यहाँ पर किए, चाहे यहाँ पर चौरास कैंपस को बस से जोड़ने का काम हो, तमाम मांगे हमने यहाँ पर की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैंपस में प्लेसमेंट नहीं है, या अभी भी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी भी छात्र वाटर कूलर और पंखों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हाई लेवल छात्रों का भी होना चाहिए, पढ़ाई का भी होना चाहिए, एकेडमिक का लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं आप लोगों के माध्यम से छात्रों को कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग मुझे जिता के भेजते हैं, तो मैं चाहूँगा कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी का लेवल ऊपर ही रहे, इससे ऊपर ही रहे। तो सुधांशु जी ने अपनी बात हमारे सम्मुख रखी है, और मैं तो पहले आपको आने वाली 14 तारीख को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और आपने बताया कि आपकी जैसा दृष्टिकोण इस यूनिवर्सिटी के लिए है, क्या आप अगर आगे अध्यक्ष पद पर जाते हैं तो आप क्या सुधार चाहेंगे, ये भी आपने बताया। इसी के साथ अग्रिम शुभकामनाएं आने वाली 14 तारीख को। इसी के साथ धन्यवाद।